हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, साथ ही में अपन जो अपना मेन पार्ट रहता है वीडियो का, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और साथ ही में अपन प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो अपन ने जो कल एनालिसिस की थी उसके हिसाब से अपनी कोई ट्रेड नहीं बनी, तो उस बारे में कोई डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दी और ओपनिंग होते से ही मार्केट 100 पॉइंट और नीचे की साइड चली गई, जिसमें अपन एंटर नहीं कर सकते इतनी जल्दी, है ना। तो क्लियरली मैंने आपसे कल बोला ही था कि अगर गैप डाउन मार्केट होगी तो अपन प्राइस एक्शन देखेंगे। अब देखिए, प्राइस एक्शन मार्केट को कब कब प्राइस एक्शन देखते हैं हम, जब मार्केट प्राइस एक्शन बना दे, थोड़ा टाइम बिता दे, उसके बाद अपन को प्राइस एक्शन समझ में आता है। क्या प्राइस एक्शन सुबह मार्केट ने बनाया कि ओपनिंग यहाँ से दी मार्केट ने, तेजी से सेलिंग इसमें यहाँ पे आई, मतलब कि यहाँ पे जो नए सेलर है वो तो यहाँ पे एंटर हुए आज, है ना। ये ओवरनाइट गैप डाउन दे दी वो अलग हो गई, लेकिन आज जो नए सेलर एंटर हुए वो यहाँ से एंट्री की उन्होंने और तेजी से मार्केट को नीचे लेके आए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर एंटर हुए और बायर तेजी से इसको ऊपर लेकर आए और यहाँ पे मार्केट क्या करने लग गई, एक रेंज बनाने लग गई, एक समय बिताने लग गई ऊपरी लेवल पर, ठीक है, जो कि एक बुलिश साइन होता है मार्केट का। लेकिन और ज़्यादा बुलिश कब हो जाता है, जब मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आकर के एक रेंज बनाने लग जाती है, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस थी जहाँ पे सेलर एंटर हुए हैं उसके पास में आकर ये रेंज बनाने लग जाती, तो और ज़्यादा मार्केट में बुलिशनेस आ जाती। देखिए फ्रेंड्स, सीखने का प्रयास कीजिएगा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। पहले अपन टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। जो आज मैंने आपके साथ प्राइस एक्शन शेयर किया था उसमें क्या साइकोलॉजी थी, क्या एनालिसिस थी मेरी, वो भी समझने का प्रयास करेंगे अपन। देखिए, पहला जो मैंने ये डाला था आपको कि 17,458 के ऊपर अपन बाइंग मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ पे अपन बाय की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको डाला था कि अगर मार्केट नीचे की साइड आती है, जैसे ये रेंज बन गई थी, नीचे साइड आती है तो 17,380 के नीचे थोड़ा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, जो कि अपन को यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है। दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। डेफिनेटली आज बायर्स का दिन नहीं था, ऑप्शन बायर का। मार्केट बिल्कुल एक रेंज में चली है, एक सुबह सुबह जो एक मोमेंटम दिया था जिसको अपन कैप्चर नहीं कर सकते हैं, केवल इतना सा ही मोमेंटम मार्केट ने दिया, उसके बाद से मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंसी रही है। तो किसी ने भी, ऑप्शन बायर ने कोई बड़ा आज प्रॉफिट नहीं किया, ये आप भी जानते हो, लेकिन अपन यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ना। तो मैं आपको सारी चीजें सीखने के हिसाब से बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी सीखने के हिसाब से करता हूँ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है कि आप प्रॉफिट लोगे, लॉस करोगे, कभी भी मत कीजिए। किसी के भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, किसी के भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, कभी भी किसी से प्रॉफिट लेने का या लॉस करने का प्रयास मत कीजिए। पहले सीखिए या सीखने का प्रयास कीजिए, जब सीख जाओगे तो खुद से प्रॉफिट ले पाओगे, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। अगर आपने सीख लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ट्रेड को कॉपी करने लगे, डेफिनेटली ना तो सीखने को मिलेगा ना प्रॉफिट मिलने वाला है। हमेशा अपन फिर रिग्रेट करेंगे, हमेशा अपन लॉस में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सीखने का जरूर प्रयास करें। तो देखिए क्या हुआ मार्केट में, अपन ने जो बात की थी कि 17,380 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगी, अपन यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से एक रेंज बनाई, ठीक है, इसके बाद ऊपर जाने लगी। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर कर गए होंगे, आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ कि मैंने यहाँ पे बाइंग की क्यों बोली थी, क्योंकि मार्केट तो यहाँ रेंज बना रही थी और फिर इसको, तो देखिए यहाँ पे रेंज बना रही मार्केट, अपना रेसिस्टेंस अपन को पता है कि यहाँ पे है, तो इतने से पॉइंट के लिए अपन कॉल की पोजीशन इसमें नहीं बनाएंगे। मार्केट का एक मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, तो कम से कम मार्केट इसके ऊपर निकल जाए और यहाँ पे सस्टेन करेगी तो अपन कॉल की पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। फिर अपन गैप फिल करने तक का भी टारगेट रख सकते हैं इसमें, क्योंकि फिर ये बायर जो सेलर है ये ट्रैप हो सकते थे, है ना। लेकिन क्या करा, सेलर ने यहाँ तक लाने ही नहीं दिया मार्केट को, तो अपन यहाँ पे क्यों एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से इसके ऊपर कॉल बाय करने की बात हुई थी अपनी, ठीक है। सेलिंग की बात यहाँ पे इसलिए हुई थी क्योंकि मार्केट का क्या बना था, ये यहाँ पे एक तेजी से सेलिंग आई, मतलब एक स्विंग मान सकते इसको अपन, इसको वैसे स्विंग में कंसर्न अपन नहीं कर सकते, स्विंग में नहीं मान सकते इसको, लेकिन फिर भी एक सेलिंग यहाँ पे आई है, तो अपन को पता है कि सेलर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे टाइम बिता रही है और फिर नीचे आ रही है, मतलब कि एक लोअर हाई यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज अपनी कंफर्म हो जाएगी कि लोअर हाई मार्केट ने बना दिया और फिर नीचे आ रही है। नीचे आ रही तो जो मार्केट का एक सपोर्ट बना हुआ है, अगर इसको ये ब्रेक कर देगी, डेफिनेटली अपनी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट में एक सेलिंग आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने जरा सा, देखिए
किसी ने पोजीशन बनाई थी, मुझे मैसेज भी किया था, 1 लॉट या 2 लॉट में वो ट्रेड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, इतनी छोटी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो चलता है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन बनाई। देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको सिखाने के हिसाब से सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक चीज ध्यान रखना है जब आप ट्रेड करो, ये बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए। मैं यहाँ देखिए क्या हुआ, मार्केट ने डायरेक्टली, आप देखिए यहाँ पे ये रेंज बनाई थी, ठीक है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, फिर तेजी से यहाँ पे सेलिंग आई लगातार, है ना, कंटिन्यू सेलिंग आई। मैंने आपको कल ही बताया था कि कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं गिरेगी, है ना। अगर मार्केट को गिरना होगा तो किसी भी सपोर्ट के पास आएगी, वहां से थोड़ा सा इस तरह से जाएगी, फिर नीचे आएगी मार्केट, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरह से जाती है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से सेलिंग आ रही है मार्केट में तेजी से, और यहाँ पे आकर के अपना सपोर्ट ब्रेक कर रही है, जो अपन ने बात की थी। डेफिनेटली अपन इस तरह की ट्रेड में कभी एंट्री नहीं करेंगे, इस चीज को नोट करिएगा कि अगर डायरेक्टली मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, कहीं से ऊपर से गिरते हुए आ रही है और डायरेक्टली ब्रेक कर रही है, अपन इसी ट्रेड को छोड़ देंगे, चाहे मार्केट जा रही है जाने दो। लेकिन अपन कब ट्रेड में एंट्री करेंगे, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रुके, जैसे अपने सपोर्ट के पास में आई, इसकी रिस्पेक्ट करी, यहाँ पे ये रुक रही थी, है ना, ये रुकी, अब इसको ये यहाँ पे ब्रेक कर जाती कंटिन्यूएशन में, तो अपन फिर ये ट्रेड करते। तो अपना एक पॉइंट था कि 17,380, लेकिन मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया, 17,376 से, ठीक है, इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो अपन को ये वेट करना है, डायरेक्टली में कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। आगे से इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, फिर मैंने उनको एसएल बताया था ये वाली ट्रेड लाइन का, डेफिनेटली वो फिर यहाँ पे आकर के एग्जिट हो गए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो फिर भी मार्केट ने लास्ट में कोई प्रॉफिट नहीं दिया, क्योंकि जरा सी रेंज में मार्केट आ गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज अपन को क्या नोट करना चाहिए कि फिर से मार्केट इसके पास में आई, यहाँ पे भी मार्केट उसी जगह से सपोर्ट लगी, तो अपन को फिर ये चीज की जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे सस्टेन नहीं करेगी तब तक अपन को पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। ये आपको अपनी मर्जी से कर लेना, मैं एक एक जगह पे आपको बार बार अपडेट नहीं कर पाता हूं, तो आपको इन चीजों को समझना है, ना तो मेरे ऊपर डिपेंड रहना, ना किसी के ऊपर, आपको ये खुद को कैप्चर करनी है ये सारी चीजें, है ना, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो जब इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाएगी तो पुट की पोजीशन लेंगे, क्योंकि सपोर्ट यहाँ बना दिया, अब 380 का मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अपन क्यों उसको लगा के बैठे, फिर अपन थोड़ा सा उसको नीचे लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने, इसके नीचे मार्केट कभी भी इसको सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पे ये निकली, तो ये लास्ट टाइम है, मतलब 3:30 के बाद, सॉरी 3 बजे के आसपास 14:50, मतलब कि 2:50 पे इसने ब्रेक किया था। तो इतनी लेट जो आधा घंटा बचता है मार्केट का लास्ट, उसमें अपन कभी ट्रेड नहीं करते, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो डेफिनेटली फिर अपनी कोई ट्रेड नहीं बनती थी, लेकिन किसी ने यहाँ पे ली थी, डेफिनेटली उनका एसएल हुआ है। तो आगे से इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को अपन प्राइस एक्शन को समझना बोलते हैं, इसी को साइकोलॉजी को समझना बोलते हैं। जब तक आप इन बातों को नहीं सीखोगे, गलत ट्रेड में फंसोगे, गलत एंट्री लोगे और वहां पे लॉस करोगे, ठीक है। अब देखिए अपन बात करेंगे अब कि अपन मंडे के दिन किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, पहले अपन एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं मार्केट का, क्या चीज़ अपन को दिखाई दे रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपन को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि मार्केट का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक रेसिस्टेंस का काम करने वाली ये ट्रेड लाइन, ठीक है, ये बनाई थी। दूसरी अपन ने बनाई थी ये वाली, ये देखिए, हर चीज अगर आप नोट करके रखोगे ना तो सारी चीजें बाद में आपको काम आएगी, कभी अभी काम नहीं आ रही तो आगे जाके ये लाइनें काम आने वाली है, देखना है ना। तो अब क्या चीज अपन को दिखाई दे रही है, अगर अपन मेजर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो कि मार्केट के पास एक सपोर्ट आ रहा है इस ट्रेड लाइन का। अगर मार्केट यहाँ तक आती भी है तो ये एक सपोर्ट आ रहा है, जो कि कहाँ तक आ सकता है, जो कि आ सकता है 17,950 के आसपास, ठीक है। ये तो एक सपोर्ट आ रहा है मार्केट का, अगर 17,950 के भी नीचे निकलेगी तो सेकंड सपोर्ट अपना 16,750 और 16,950, ये दो सपोर्ट अपने आ रहे हैं ना, 17 बोल दिया हूँ मैं, तो 16,950 और 16,750 ये दो सपोर्ट आ रहे हैं मार्केट के पास। कब आएंगे ये 16,750 और 16,950? जब मार्केट इस वाले स्विंग को ब्रेक कर जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं अब ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कि कितने का रहेगा, 17,266 का, ठीक है। 17,266 का एक सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट आती है तो 16,950 फिर 16,750, दो सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की साइड अगर अपन बात करें तो ये वाला एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, और अगर इसको मार्केट ने इस बार ब्रेक किया तो डेफिनेटली ये अपनी जो ऊपर वाली ट्रेड लाइन दिख रही है ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो अगर मार्केट 17,800 के ऊपर निकलेगी
तब जाकर के फिर अपन कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर मार्केट जाए और फिर ऊपर की साइड इसको ब्रेक कर दे, तब अपन कॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो इस वीक शायद ये नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि मार्केट मंडे को दिन बड़ा गैप अप दे और फिर इसको ब्रेक करे, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन अभी अपने पास ये रेसिस्टेंस है 17,800 का और नीचे की साइड 17,250 का सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट में सेलिंग आएगी जो कि 16,950 और 16,750 तक ले जाएगी। 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो फिर अपन को 18,120 का पहला टारगेट ऊपर की साइड मिलने वाला है और दूसरा टारगेट 18,250। ये दो मेजर रेसिस्टेंस मार्केट में फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना एक ओवरऑल एक व्यू समझ में आ गया कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो हम फिर बुलिश साइड हो जाएंगे और अगर नीचे की साइड इसको ब्रेक कर दिया 17,250 को तो फिर अपन बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। अब इस लाइनों का कोई काम नहीं बचा, इसको हटा देते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं अपन मंडे के लिए एनालिसिस करने के लिए कि किस तरह से अपन उस दिन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आज रेसिस्टेंस मार्क किया था सेम वही रेसिस्टेंस अपना ऊपर की साइड रहने वाला है, सपोर्ट अपना अब यही रहने वाला है। देखिए कौन सी कंडीशन में ये सपोर्ट का काम कर जाएगा, मतलब कि कौन सी कंडीशन में अपन इसके नीचे पुट की पोजीशन लेंगे, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन होने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट इस रेंज में, है ना, इस वाली रेंज से लेके इस वाली रेंज में अगर 20 से 30 मिनट फिर से मार्केट यहाँ पे रुक जाती है और फिर इसको ब्रेक करती है तो फिर अपन 17,321 तक के टारगेट के लिए पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मतलब कि अगर थोड़ा रुक करके मार्केट 17,370 के नीचे निकलती है तो अपन 17,321 के टारगेट के लिए पुट की पोजीशन ले सकते हैं 20 पॉइंट के एसएल के साथ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पे रुक करके इस रेंज में, इसी रेंज में जो मैंने आपको बताया, इस लो को ब्रेक नहीं करती और इस रेंज में रुकती है, ऊपर की साइड 17,455 के लेवल को ब्रेक करती है, अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अपना टारगेट ऊपर की साइड 100 पॉइंट का रखेंगे अपन और 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी या गैप अप दी, जैसे आज दी थी, तो इतनी बड़ी गैप अप या गैप डाउन में कभी भी अपन एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। उसके बाद जब मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बना देगी तब अपन ट्रेड करेंगे। वैसे आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप नए ट्रेडर या लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, डेफिनेटली जब 150-200 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन दे देते तो ऐसी मार्केट को केवल सीखना चाहिए, देखना चाहिए, इसी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि मार्केट रोज इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं देगी। जब अच्छा मार्केट चल रही हो, फ्लैट खुले 20-30 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुले, तब आप उस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, है ना। तो प्राइस एक्शन में जरूर आपको मंडे को भी अपडेट करूंगा जब मार्केट कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगी तो, लेकिन सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उसमें ट्रेड की आप ट्रेड थोड़े दिन के लिए भूल जाइए अगर आप लॉस कर रहे हो बड़े बड़े। अगर आप ट्रेड को नहीं संभाल पा रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड करना ही बंद कर दीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर जब कॉन्फिडेंस आने लगे तब आप ट्रेड कीजिए, है ना। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें, बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली आज निफ्टी से भी ज़्यादा वीकनेस शो की है। निफ्टी तो थोड़ा सा रिकवर होकर ऊपर आकर के कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है उसने, लेकिन जो निफ्टी ने, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ पाई है। जहाँ पे इसने लो लगाया था उसी के आसपास क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज़्यादा वीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट आज का जो लो है यही है, ठीक है। कि अगर मार्केट ये वाला लेवल है ना 40,300, अगर मार्केट 40,300 के नीचे निकलती है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा टाइम बिता करके इसको ब्रेक करती है 40,300 को, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा पुट की साइड में वो रहेगा 40,068 का, ठीक है। ये पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट अगर 40,068 के भी नीचे मार्केट निकल जाती है तो 39,821 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं इसमें। और अगर मान लिया जाए मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर कॉल की पोजीशन अब इसके पहले नहीं बनती, इस कारण मुझे नहीं लगता कि मंडे को अपन कोई कॉल की पोजीशन ले पाएंगे। कॉल की पोजीशन कब ले पाएंगे, अगर मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप दे देती है, यहाँ तक आ जाती है मार्केट और यहाँ पे रुक करके फिर इसको ब्रेक करती है 40,841 को, तो फिर कहीं ना कहीं अपन कॉल की पोजीशन लेंगे और इस गैप फिलिंग तक का अपन टारगेट रखेंगे, जो कि टारगेट कितने का होगा, ये 41,200 तक का टारगेट रह सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार मार्केट इतना यहाँ पे कैसे आ जाएगी, मार्केट तो बिल्कुल नेगेटिव है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। कभी भी इस तरह का माइंडसेट मत रखिएगा। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, हमेशा मार्केट जिधर जा रही हो उधर के लिए तैयार रहे। कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हो सकता है इंट्राडे में यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाए, तो अपन को तो अपना इंट्राडे का प्रॉफिट देखना है ना, कि इसके ऊपर निकल रही, चलो कॉल ले लेते हैं, 40 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल लगाते हैं, यहाँ तक का टारगेट मिल
जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो 40 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। इस तरह का माइंडसेट रखिए, कभी भी बायस मत रहिए कि नहीं मार्केट नीचे ही जाएगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये किसके लिए रहता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशनें बनाते हैं, उनको थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा रखना पड़ता है कि हाँ बेयरिश है मार्केट तो वो बेयरिश ही रहते हैं, फिर बुलिश है तो बुलिश ही रहते हैं। लेकिन अपन इंट्राडे प्लेयर है, अपन को तो पॉइंट ध्यान रखना कि यार इस पॉइंट के नीचे पुट है, इसके ऊपर कॉल है, यहाँ पे सस्टेन मार्केट करेगी तो कॉल ले लेंगे, इसके नीचे निकलेगी तो पुट ले लेंगे। इस तरह से अपन को माइंडसेट बिल्डअप करना है और हमेशा डिसिप्लिन को, अपने रूल्स को, अपना जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करके मार्केट में ट्रेड करना है। कभी भी इमोशनली ट्रेड नहीं करना है, कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है, कभी किसी की बातों में नहीं आना है। चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चल रही हो, उन पे अपना माइंड, न्यूज़ देखना गलत नहीं, खूब देखिए, आराम से देखिए, उनको सीखिए, उनसे समझिए कि किस तरह से न्यूज़ का इफेक्ट होता है। लेकिन कभी भी उनको माइंड में मत रखिए कि यार ये न्यूज़ है तो बस आज मार्केट नीचे ही जाएगी, ये ऐसी न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। इस तरह से कभी भी नहीं करना है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको लर्निंग पूरी देने की कोशिश करता हूँ, पूरी आगे भी यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना सिखा सकता हूँ उतना सिखाऊँ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहें, कोई उसकी फीस नहीं है, आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।